नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप मामले के विरोध में महिला दिवस के दौरान बंद रहा पूरा शहर। सड़कों पर उतरकर लोगों ने जताया विरोध। बेनीपट्टी में 8 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ टेम्पो चालक गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में लौकहा पुलिस ने शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जयनगर रेलवे सुरक्षा बल ने डीजल चोरी के आरोप में 4 युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईसीडीएस व जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा वॉटसन स्कूल परिसर में महिला दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी महिला कॉलेज में सेमिनार का हुआ आयोजन। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष गिरी रक्षा वाहिनी ने दिया 1 दिवसीय धरना। बाबूबरही में हुई भीषण डकैती कांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध सड़क पर उतर किया प्रदर्शन। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई साधारण बैठक। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की अध्यक्षता। खजौली किसान भवन में मिनीकिट योजना के तहत मूंग बीज वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 80% अनुदान पर किसानों को मिला मूंग का प्रमाणित बीज। खबरें अब विस्तार से। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर में बीते 25 फरवरी को एक नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप मामले के विरोध में पूरा मधुबनी शहर बंद रहा। इस दौरान विभिन्न संगठनों के द्वारा सड़क पर उतरकर मूक प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपराधियों के लिए सजा की मांग के साथ प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई।
मधुबनी बस स्टैंड के समीप 25 फरवरी को नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को पूरा शहर बंद रहा। सभी दुकानें बंद रही। सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा। विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ अपना मोर्चा खोला। महिला दिवस के मौके पर शहर को पूरी तरह से बंद रखा गया। आम लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। बंद के दौरान मूक रैली व प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती हुई महिलाएं बढ़ते अपराध के खिलाफ सड़क पर उतरी। सूरी हाई स्कूल के समीप से शहर में रैली निकाली गई, जो विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए समाहर नाले के पास अंबेडकर स्थल पर पहुंची। विरोध सभा का भी आयोजन हुआ। मौके पर संजय महतो, जगन्नाथ महतो, सत्यनारायण राय, जगन्नाथ राम, विजय चौधरी, राजेंद्र प्रसाद, जुगे साह, नागे साह, ललित कुमार झा समेत कई लोग मौजूद रहे। दिवस है, महिला दिवस है। हम अपने मधुबनी क्षेत्र में मना रहे हैं और मधुबनी जिला में जो हमारी घटना हुई है, 25 तारीख को जो लड़की को बलात्कार 5-6 आदमी ने किया है, वो बहुत दुर्घटना की बात है। महिला को अकेला चलना रोड पर बहुत मामूली कठिन हो गई है, कठिनाई हो गई है। हमारी लड़कियां नहीं बाहर निकल रही है अकेले, डर के लिए उनके दिल में उतना डर पैदा हो गया है जो अकेले कोई स्कूल न जा पाती है, कि बाजार नहीं आ पा रही है। बहुत समस्या हमारी महिला के ऊपर अभी आई। इस घटना के प्रति घटना को लेकर हमारे क्या है, अभी जो सही जांच करके और सही मायने पर जो बलात्कार किया है उनको फांसी दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंतोर देवी। उस गुंडे को फांसी मिले और यहाँ के डीएम को, एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया जाए, जो दोषियों को छोड़ दिया है। और दोषी आज भी प्रशासन के चंगुल से बाहर है और पैसे लेकर के जिस तरह से मधुबनी में अपराधियों को छोड़ा जाता है, अब किससे प्रदर्शन कर रहे हैं? जो लड़की की बलात्कारी हुआ है उसी के पीछे आप लोग फांसी के दौरान उनको मान रहे हैं, जब हम मान रहे हैं इसको फांसी होना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सरसब मिडिल स्कूल के समीप से एक टेम्पो को जब्त किया है। टेम्पो की तलाशी लेने पर उसमें से 8 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सरसब मिडिल स्कूल के निकट से शराब के साथ टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं टेम्पो भी जब्त किया है। गिरफ्तार टेम्पो चालक की पहचान दरभंगा जिला के बेता थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड के कृष्ण कुमार साह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआई बलवंत कुमार के नेतृत्व में थाना पुलिस की रात्रि गश्ती टीम सरसब की ओर निकली हुई थी। पुलिस टीम ने रहका की ओर से आ रही टेम्पो को रोककर तलाशी लेना शुरू किया। टेम्पो में पानी सप्लाई वाला डब्बा था। जब पुलिस टीम ने उस जार को बारी बारी से खोलकर देखा तो एक जार से 7 और दूसरे जार से 1 सहित कुल 8 बोतल नेपाली देसी सौफी शराब बरामद हुई। पुलिस टीम ने शराब बरामद होते ही टेम्पो चालक को दबोच लिया। वहीं टेम्पो जब्त कर थाने लाई। प्रभारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार टेम्पो चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लौकहा थाना की पुलिस ने खुटौना प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती शहर के समीप से शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के लौकहा पुलिस ने सोमवार शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लौकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के पथराही स्थित डुमरी पोखर के समीप एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों के पास से 114 बोतल नेपाली शराब बरामद की। शराब में इस्तेमाल होंडा मोटरसाइकिल बाइक BR 780-0827 भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव के
मंगल साह के पुत्र कृष्णदेव कुमार व ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है। इधर खुटौना पुलिस ने भी स्थानीय बाजार से शराब के नशे में हंगामा करते पियक्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराबी की पहचान झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के झंझारपुर बाजार के रंजीत पासवान के रूप में हुई है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। जयनगर में रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजल चोरी करने के आरोप में 4 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों युवक की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर भेज दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजल चोरी करने के आरोप में 4 युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर भेज दिया है। जानकारी देते हुए जयनगर आरपीएफ पोस्ट एएसआई राजकुमार सिंह ने बताया कि आरपीएफ दरभंगा इंस्पेक्टर के आदेश पर जयनगर आरपीएफ पोस्ट के जवानों के सहयोग से कई दिनों की मेहनत के बाद डीजल चोरी करने के आरोप में 4 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक जयनगर थाना क्षेत्र के यूनियन टोला निवासी अमरजीत कुमार व मोहम्मद रिजवान एवं उछाल गांव निवासी श्याम सुंदर यादव एवं देवधा थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी ओम कुमार झा शामिल हैं। एएसआई राजकुमार सिंह ने बताया कि जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी पावर कार से डीजल चोरी होने की शिकायत मिलने पर वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर आरपीएफ जयनगर के द्वारा कार्रवाई की गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल के प्रांगण में आईसीडीएस एवं जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित महिला अतिथियों व पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई। मधुबनी जिले के वॉटसन स्कूल परिसर में आईसीडीएस एवं जिला प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी शिरकत किए। डीडीसी विकास राज सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, महिला हेल्पलाइन प्रभारी बीना चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, मधुबनी आईसीडीएस के डीपीओ शोभा सिन्हा, डीईओ नसीम अहमद समेत कई अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जागरूकता रैली गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में महिलाएं, बाल विकास की सीडीपीओ, महिला प्रवेशिका, सेविका, सहायिका समेत काफी संख्याओं में महिलाओं को इस कार्यक्रम में देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीडीएस की डीपीओ शोभा सिन्हा, महिला हेल्पलाइन के प्रभारी बीना चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डीडीसी विकास राज, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही महिलाओं को और सशक्त होने की बात कही है। मुद्दा पढ़िए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित शिक्षक शिक्षिका व छात्राओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, राजनैतिक और कानूनी सहायता जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना के स्वयं सेवकों की मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, राजनैतिक और कानूनी सहायता जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों की भूमिका पर परिचर्चा हुई। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम बरौलिया ने कहा कि महिलाओं को सक्षम बनना होगा, समाज को इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना है। मंच संचालन डॉक्टर किरण कुमारी झा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मीना आजाद, व्यवस्था श्याम महासेठ ने किया। कार्यक्रम में अरुण कारक, मोहन ठाकुर, श्याम महासेठ, रीता कुमारी, पूनम सिन्हा, वैद्यनाथ महतो, रामचंद्र सिन्हा, प्रमोद कुमार अग्रवाल के साथ सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रही। हर जगह पे हम लोग नारी को ये कहते हैं कि इसको इज्जत दो क्योंकि ये एक औरत नहीं, और औरत है इसलिए मत इज्जत दो, बल्कि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कृत्य ऐसे हैं कि हमें सम्मान चाहिए। कोई दया की भीख नहीं है। हम सभी नारियां ये डिजर्व करती हैं कि हमें सम्मान मिले। धन्यवाद। हार्दिक बधाई देती। आज
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ उपलक्ष्य में मैं अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पुरुष प्रधान समाज में सदैव महिलाओं को अनदेखी किया गया। शायद यही वजह है कि महिला दिवस मनाने का नौबत आई। 1975 से पूर्व 28 फरवरी 1909 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था। ये महिला दिवस पहली बार उस टाइम मनाया गया था। भारत अपनी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अगर अपनी परंपरा सही मायने में हम लोग अगर अपनाए रहते तो आज हमें ये महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। कहीं आप सरस्वती को देखिए, दुर्गा को देखिए, और इतिहास गवाह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी, उनको भी आज हम कलयुग के देवी मानते हैं। कलयुग में निकल तो किस लिए हताश है? चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल इसलिए हताश है। जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद का समय को भी इंतजार है। चुनर उठा के ध्वज बना, चुनर उठा के ध्वज बना, गगन भी कपाएगा। और अगर तेरी चुनर गिरी, और अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। बीपीएल महिला कॉलेज मधुबनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तो एक पेपर में दिया हुआ दिन है, जैसे कि हमारी एक छात्रा ने भी कहा, आधी आबादी है, कोई भी काम बिना महिला का नहीं हो सकता है। तो लेकिन बस एक दिन महिला दिवस रखा गया है, तो इसके लिए भी हम महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए भी कहा कितनी बार पूरे विश्व में बैठक हुई कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाए, तब ये स्थिति निश्चित हुआ है। तो हम लोग आज के दिन हम लोग सरकार से भी डिमांड करेंगे कि ये महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन नहीं, एक सप्ताह का कम से कम होना चाहिए, जिसमें महिलाएं अपने संघर्ष की कहानी या जिस तरह से जूझती है उसको वो आगे समाज में दे सके। मैं इसके लिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूनम अग्रवाल को के बारे में, उनके स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा के बारे में 2-4 लाइन व्यक्त करें। डॉक्टर पूनम अग्रवाल हमारे जेएमबीपीएल महिला कॉलेज में म्यूजिक की विभागाध्यक्ष है। और डॉक्टर पूनम अग्रवाल जैसा कि महिला दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये कार्यक्रम मधुबनी के जेएमबीपीएल महिला कॉलेज में हो रहा है। आज के इस युग को हम महिलाओं का युग कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को जितना अधिकार मिला है, जितनी जागरूकता आई है विगत 15-20 वर्षों में, वो एक महिला क्रांति के रूप में उभर रहा है। आज महिलाएं जागरूक हैं, हर तरह के कार्य में समाज के साथ, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और वस्तुतः सत्य यह भी है कि महिलाएं पुरुष से काम करने में 2 कदम आगे हैं। तो इस तरह से महिलाओं को जो महिला दिवस के अवसर पर इसके लिए हम लोग सरकार को भी बधाई देते हैं, जो महिलाओं को स्वावलंबन, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं की हैं, जिससे कि वो महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो पहला हम लोग का यही मेन मोटो है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय समिति पटना के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष गिरि रक्षा वाहिनी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व संघ के संरक्षक राम गुलाम प्रसाद ने किया।
बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय समिति पटना के आह्वान पर बिहार रक्षा वाहिनी संघ जिला इकाई मधुबनी के तत्वाधान में जिला समाहरणालय मधुबनी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान संघ के संरक्षक ने गिरी रक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि खगड़िया जिला के न्यायाधीश 2 के आवास गार्ड में प्रतिनियुक्त गिरी रक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह को जज साहब ने अपने आवास पर पीट कर अधमरा अवस्था में छोड़ दिया, जिसे 14 फरवरी को पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक दर्ज प्राथमिकी में धारा 302 के तहत अभियुक्त नहीं बनाया गया है और न्यायाधीश राजकुमार को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, जो आजाद देश में गुलाम सिपाही की तरह आवासीय गार्ड में प्रतिनियुक्त सभी गिरी रक्षकों के साथ बंधुआ मजदूरी की तरह पेश किया जाता है। संघ के सचिव विश्वनाथ यादव ने कहा कि खगड़िया जिला के न्यायाधीश राजकुमार को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, जिससे न्यायालय का सम्मान बरकरार रहे। राजकुमार जज 2 यहाँ जो है गिरक्षक संख्या जैसे 460015 वीरेंद्र कुमार सिंह को राजकुमार के द्वारा पीट कर हत्या कर दिया गया। इलाज के दौरान 14/2/2022 को अस्पताल पीएमसीएच में उनकी हत्या हो गई और थाना प्रभारी के द्वारा जो है तो उन पर 302 का धारा नहीं लगाया गया, जिसके विरोध में जो है तो हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि राजकुमार को जो है तो अरेस्ट हो 302 के तहत और विभागीय हाई कोर्ट के द्वारा विभागीय कार्रवाई भी उन पर चलाई जाए। क्या नाम है आपका? ललन प्रसाद यादव, केंद्रीय डेलीगेट। राजकुमार कौन है? राजकुमार जो है तो खगड़िया जिला के जज 2 हैं। उनके आवास पर जो है आवास के गार्ड में प्रतिनियुक्त गिरक्षक राजकुमार यहाँ पर वीरेंद्र कुमार की हत्या कर दिया गया। इसका इलाज के दौरान आप देखिए 50 लाख रुपया मुआवजा होना चाहिए और जज को 302 का मुकदमा होना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रविवार की रात बाबूबरही थाना क्षेत्र के बाबूबरही पूर्वी बाजार के एक घर में हुई भीषण डकैती मामले को लेकर डरे सहमे व आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बाबूबरही पूर्वी बाजार स्थित एक व्यवसायी के घर रविवार रात में हुई भीषण डकैती कांड से डरे सहमे व आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ग्रामीण व व्यवसायी प्रशासन के विरुद्ध सड़क पर उतर पड़े। प्रदर्शनकारियों के द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें बंद करते हुए सड़क को जाम रखा गया, जिससे आम आवाम को काफी परेशानियां हुई। गौरतलब है कि मंगलवार को बाबूबरही बाजार स्थित दुर्गा मंदिर व पूर्वी बाजार में खुटौना राजनगर मुख्य मार्ग को लूट कांड को लेकर नाराज ग्रामीणों व व्यवसायियों ने सभी दुकानें बंद करते हुए सड़क को बांस बल्ला से जाम कर दिया तथा प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन व नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थाना है, लेकिन समय से पुलिस नहीं पहुंच पाई। अगर समय से पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती तो अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा जा सकता था। व्यवसायियों ने अपनी मांग रखते हुए प्रशासन से कहा कि वैसे व्यवसायी जो आर्म्स लेने के इच्छुक हैं, उन व्यापारियों को अविलंब आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए ताकि वे आत्मरक्षा कर सके। ग्रामीणों की मांग थी कि 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर दोषी को गिरफ्तार करे और लूटे हुए सामान की बरामदगी की जाए, अन्यथा फिर सड़कें जाम की जाएगी। वहीं खजौली के सर्कल इंस्पेक्टर आर.के. भानु ने आश्वासन पर जाम समाप्त किया गया। भानु ने बताया कि एसआईटी का गठन कर लिया गया है और 7 दिन के अंदर कांड का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस तरह की घटना से आम आवाम दहशत में है और सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये घटना हुई है, हम प्रशासन से नाखुश हैं। अगर रात बिरात अगर फोन भी किया जाता है तो आते नहीं हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अविलंब 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रशासन मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन और जनता की दोस्ती की रिलेशनशिप होती है और ये मानवता नहीं होती है। कल ही के डेट में बाबूबरही प्रखंड मुख्यालय के बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ एक सरकारी पदाधिकारी का बैग चोरी हो गया। क्या कर रहे हैं ये प्रशासन?
कहाँ है ये प्रशासन? सोई हुई है प्रशासन। बिचौलियों से थाना नहीं चलती है, दलालों से थाना नहीं चलती है। प्रशासन को अगर चलाना है तो ढंग से बाबूबढ़ी प्रखंड में प्रशासन सुरक्षित व्यवस्था दे, हम लोग सुरक्षित महसूस करें, नहीं तो ये थाना उठा के राजाबलीगढ़ में ले जाने का काम किया जाए। मैं जिला बीती रात अरविंद पजियार के घर में भीषण डकैती हुई, उसमें घायल भी हुए। मुख्य सड़क के किनारे यह घटना बहुत ही दुखदायी है। लोगों में भय, आम लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि मेन मुख्य सड़क के किनारे या खुलेआम बमबारी गोली चलाना अपराधियों का चौकीदार के सामने यह घटना हुई। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि 24 घंटा के अंदर कांड का उद्भेदन कर दोषी को गिरफ्तार किया जाए और सामान की बरामदगी हो, अन्यथा फिर आम जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी। विगत कई दिनों से मोटरसाइकिल की चोरी, साइकिल की चोरी, इससे पहले भी मुख्य सड़क के किनारे 2 घटना हो चुकी है। इसीलिए मैं प्रशासन से आग्रह ये इसकी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई अविलंब कार्रवाई की है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से
प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बोर्ड की साधारण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान साधारण बोर्ड की बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडों पर सहमति व विचार किया गया। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मंगलवार को बोर्ड की साधारण बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। साधारण बोर्ड की बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडों पर सहमति एवं विचार किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट स्वीकृति करने पर विचार करने के अलावे डोर टू डोर साफ सफाई कार्य की निविदा करने, वित्तीय वर्ष 22-23 का सौरातों का बंदोबस्त करने, वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद लड्डन के घर से मोहम्मद जलानी के घर तक नाला निर्माण, वार्ड नंबर 3 दीपू सिंह के घर से पीछे कुआं का जीर्णोद्धार करने, इनकम टैक्स जमा करने पर विचार, वार्ड नंबर 2 दीपक खरगा आवास के सामने नाला पर स्लैब बनाने, वार्ड नंबर 6 सुधीर सिंह के घर के पास पीसीसी निर्माण कार्य कराने, पीएचडी द्वारा हस्ताक्षरित किए गए पानी टंकी में पानी आपूर्ति हेतु यंत्र की मरम्मती करने के अलावे मानदेय व दैनिक कर्मियों के द्वारा दिए गए आवेदन पर मानदेय दैनिक राशि बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। नगर पंचायत की साधारण बोर्ड की बैठक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा बजट पर हम लोग को विचार करना था। जो बजट पर ही सारे ऑफिस का दारोमदार रहता है, उसे में कुछ कुछ खास एजेंडा ली गई है। सबसे पहले हम नगर पंचायत साधारण बोर्ड की तरफ से सारे पार्षदगण, वार्ड सदस्य, कार्यपालक पदाधिकारी, वाइस चेयरमैन और खास करके शहरवासियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी एजेंडा था उस सारे एजेंडा पे सर्वसम्मति से बोर्ड ने मुहर लगा दिया है। जो एजेंडा की कॉपी आप लोग को दे दिया जाएगा और जो भी एजेंडा पूर्व में लिया गया है, सारे एजेंडा पर हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भी एजेंडा है, एजेंडा के थ्रू में हम काम कर रहे हैं। और आज के बैठक में मीडिया गण को भी, सोशल मीडिया को भी, पत्रकार बंधु को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की बैठक हमारे जो बोर्ड के द्वारा बजट पास करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें बजट को पास किया गया है। इसके अलावा चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, तो हमारा जो है अगले वित्तीय वर्ष में साफ सफाई के लिए जो एनजीओ का चयन होना है उसके टेंडर के माध्यम से, उसके लिए और खैरातों की बंदोबस्ती होनी है। इसके अलावा चूँकि पंचवर्षीय जो कार्यकाल है बोर्ड का, वो भी समाप्ति की ओर है। अतः जो कुछ बचे हुए कार्य है उन सबको लिया जा रहा है ताकि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उन सब कार्यों को संपन्न करवा दिया जाए अगला चुनाव आने से पहले। इन्हीं सब के लिए आज इसका बोर्ड का बैठक किया गया था, जिसमें मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली स्थित एक किसान भवन में 2022 मिनीकिट योजना के तहत मूंग बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ मनीष कुमार ने चयनित किसानों के बीच 80% अनुदान पर मूंग का प्रमाणित बीज वितरित किया। ई किसान भवन खजौली में मंगलवार को 2022 में मिनीकिट योजना के तहत मूंग बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीज वितरण शिविर का उद्घाटन बीडीओ मनीष कुमार एवं आत्मा अध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया, जिसमें पंचायत में चयनित 10 से 12 किसानों को मूंग की खेती के लिए प्रमाणित बीज मिनी किट 80% अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। मूंग बीज का वितरण
उन्हीं किसानों के बीच किया गया है जो पूर्व में ऑनलाइन किए थे। ओटीपी के माध्यम से किसानों को मिनी किट उपलब्ध कराया गया है। किसान सलाहकार केडी सिंह ने कहा कि खजौली प्रखंड में 13.5 क्विंटल मूंग बीज का उपावंटन किया गया था। प्रति पंचायत 90 किलो बीज उपलब्ध कराया गया है, जिसे किसानों के बीच बांटा गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित ग्राम कचहरी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक समस्याओं से पीड़ित आवेदकों की फरियाद सुनी गई। ग्राम कचहरी कार्यालय मधवापुर में अनेक समस्याओं से पीड़ित आवेदकों की फरियाद सुनी गई। अर्जी सुनने के दौरान सरपंच बलराम कुमार झा ने मामलों से संबंधित साक्ष्य पेश करने का निर्देश फरियादियों को दिया। मोहम्मद अब्दुल के आवेदन पर प्रतिवादी को पक्ष रखने के लिए सरपंच ने नोटिस भेजी। 2 मामलों से संबंधित पक्षों को सरपंच ने ग्राम कचहरी के फैसले की नकल उपलब्ध कराई। उप सरपंच मोहम्मद अतीबुल रहमान, न्याय मित्र कृष्ण कुमार सिंह, सचिव सावित्री कुमारी मंडल, पंच आशा देवी, विमला देवी, संगीता देवी, गुलाब देवी, रामचंद्र सहनी, असरफी चौधरी समेत ग्राम कचहरी संचालन के मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय राजनगर के अंतर्गत अरनामा कंपनी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों के बीच सामग्रियों का वितरण हुआ। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल की 18वीं वाहिनी द्वारा खुटौना प्रखंड क्षेत्र के अरनामा कंपनी के सहायक कमांडेंट बीएम प्रकाश के देखरेख में अंधर बन के ऐतिहासिक खेल मैदान में नागरिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के अरनामा कंपनी के कमांडर बीएम प्रकाश, नारी कंपनी के कंपनी कमांडर जय कुमार मिश्रा, महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष दीप शिखा सिंह, चाइल्ड लाइन लौकही से आभा कुमारी, पूनम झा पंचायत समिति लौकहा, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट वेटनरी डॉक्टर एससी सुखदेव, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सहित सभी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत पर भाव नृत्य व शराबबंदी पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के नारी कंपनी द्वारा इस मौके पर मानव चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर स्थल पर ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों को कृषि उपकरण के रूप में स्प्रे मशीन, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, कुदाल और अन्य उपकरण बांटे गए, जबकि स्कूली बच्चों के बीच खेल सामग्री के अलावा दर्जनों लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच कर दवा दी। 3 दर्जन से अधिक पशुओं का भी उपचार किया गया और आवश्यक दवा भी दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और कलाकारों ने बिहार सरकार की शराबबंदी के समर्थन में नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर और स्थानीय मिथिला कला आधारित गोदना डांस, झिझिया और जट जटिन गीतों पर प्रस्तुत दी गई। नागरिक कल्याण कार्यक्रम में समवाय मुख्यालय अरनामा व बाह्य सीमा चौकी के समस्त जवानों ने मिलकर ग्रामीणों का स्वागत कर सामानों का वितरण किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के दौरान एक खास कार्यक्रम सशस्त्र सीमा बल के नेतृत्व में महिला वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जो जयनगर बनाम बरही के बीच खेला गया, जिसमें जयनगर की टीम ने अपना कब्जा जमा लिया। वही मैच का रेफरी ने भी दोनों टीम के बच्चों को बहुत अच्छे से खेल खिलाया व लोगों के बीच जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों की तादाद में जन सैलाब की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के अरनामा कंपनी के कमांडर बीएम प्रकाश, नारी कंपनी के कंपनी कमांडर जय कुमार मिश्रा, महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष दीप शिखा सिंह, चाइल्ड लाइन के 6 प्रखंड के प्रभारी कुमारी आभा एवं प्रकाश कुमार मिश्रा, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट डॉक्टर एससी सुखदेव समेत कई लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पड़ोसी देश नेपाल के बच्चे ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहित किया गया। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयनगर रेल परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयनगर रेल परिसर में
एसएस राजेश मोहन मल्लिक के नेतृत्व में महिला रेल कर्मियों छाया कुमारी, रेवनी देवी, राजकुमारी देवी, पुष्पा कुमारी व परिमल कुमारी को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल के लंबे अवकाश के बाद अब सभी कुछ सामान्य होता जा रहा है। एसएस राजेश मोहन मल्लिक ने कहा कि महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर लोहा मनवा रही महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना, उनके योगदान को याद करना है। महिला दिवस के मौके पर देश दुनिया की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। एसएस के द्वारा सम्मानित होने के बाद महिला रेल कर्मियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को आगे बढ़ाने में पुरुषों की अहम भूमिका होती है, वह शिक्षक, पिता, भाई या फिर पति हो। इस अवसर पर जयनगर रेल विभाग के अन्य कर्मी उपस्थित रहे। केहन लगले आएगा यहाँ के सम्मानित भेला के बाद? आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम? जोर से बोलना चाहिए। चलो शुरू करो। दिवस के उपलक्ष्य पर सभी महिलाओं को स्वागत किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ बताया। आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है पुरुषों से कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही है। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ जितने भी रेल कर्मी हैं, महिला कर्मी, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा? ये मतलब अनवरत जारी रहेगा। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम राजेश मोहन मल्लिक। चलो शुरू करो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजना के माध्यम से संपादित कार्यों की अद्यतन स्थिति की क्रमवार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने समाहरणालय के सभागार में जिले के खुटौना व राजनगर प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना के अद्यतन कार्य की प्रगति पर समीक्षात्मक बैठक की। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा मधुबनी जिले के खुटौना एवं राजनगर प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना के अद्यतन कार्य प्रगति की बैठक कर समीक्षा की गई। गौरतलब है कि मधुबनी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजना के माध्यम से संपादित कार्यों की अद्यतन स्थिति की क्रमवार समीक्षा की जा रही है। इस कड़ी में पाया गया कि जिले के खुटौना प्रखंड के कुल 13 एवं राजनगर प्रखंड के कुल 21 वार्डों में नल जल योजना के अंतर्गत सीधी जलापूर्ति नहीं हो रही है। वहीं खुटौना प्रखंड के कुल 14 एवं राजनगर प्रखंड के कुल 10 वार्ड ऐसे हैं जहां सीधी जलापूर्ति हो रही है। बैठक के दौरान प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी खुटौना एवं राजनगर प्रखंड अंतर्गत संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन वार्डों में अभी तक सीधी जलापूर्ति नहीं हो रही है वहां अगले 10 दिनों में तत्काल सीधी जलापूर्ति का कार्य करा लिया जाएगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी भी वार्ड जहां तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप राशि की निकासी कर छिटपुट कार्य कर शेष कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया है, वैसे सभी वार्डों को चिन्हित करते हुए संबंधित 2 बार नोटिस जारी किया जाएगा। यदि इसके बावजूद कार्य को पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के पंचायत पालीमोहन के गांव दयाल पाली के वार्ड संख्या 1 में जल नल योजना के तहत बना जल मीनार व पाइपलाइन बिछाने में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। इसको लेकर कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह व जेई कुमारी कल्पना ने संयुक्त रूप से जल मीनार, टंकी एवं पाइपलाइन का निरीक्षण किया।
पानी जो चलता होगा तो हैं? कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये लोग रिपोर्ट है वो हमको अभी अरे आप लोग ये जो पानी टंकी बना है बिहार सरकार की ओर से, उसमें पानी आया है कभी? नहीं आया है सर। नहीं, कभी नहीं आया है। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? जब से गया है तभी से पानी नहीं, हम लोग अंजल नहीं किए। कितना दिन हो गया होगा ये टंकी लगी हुई है? एक साल हो गया। दो साल करीब। 2 साल में अभी तक आपको पानी नहीं आया इसके नल से? नहीं सर, देख लीजिए। क्या नाम हुआ? आपने कोई शिकायत की थी किसी से कि पानी जल नल योजना के तहत बनाया गया, लेकिन हम खोल के चेक करिए। वार्ड सदस्य कौन है सचिव? कैसे नाम है ऊपर? सुधीरा, इसका सचिव है सर सुधीरा। वार्ड सदस्य विनोद पासवान है ना? पहले वाला था। पहले वाला में। हेलो, पानी मैंने अभी भी ऐसे नहीं चल रहा है? नहीं चला। इन लोगों का कहना है जो शुरू से पानी आया ही नहीं। 3 बार से एक बार जय था तो आया था, उसी समय में नहीं चला। हम इंक्वायरी नहीं, अब हम सीधे डीएम को करेंगे रिपोर्ट और वहाँ से FIR होगी। और पीछे मैसेज करिए तो आ जाए। फोन ही नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है। अभी अपना पानी कहीं सही से चलने नहीं। इसीलिए तो सर अपने खुद आए हैं। जो भी शिकायत है आप लोग डायरेक्ट बोलिए। सही, क्या जो दिक्कत है बोलिए। बोले है ना सर, कोई इतना गड्ढा में डाला है बस, न जो 2 साल हो गया, 1.5 साल अभी तक चालू नहीं हुआ है, न कुछ करता है। आपका भी कुछ कहना है? वार्ड सदस्य है जलने वाला काम अभी तक ऐसे अपूर्ण क्यों है? जय साहब जो है सर पैसा दिला दिए, वीडियो साहब को बार बार हम कहे तो कह रहा है कि चेक तो एजेंसी को हम दिए सर। कौन जय साहब? कौन है जय साहब? क्रांति जी, और उसके बाद कुमारकांत बाबू। ये लोग के बहुत सा घर है, उसमें अभी नहीं कनेक्शन हर जगह है। 3 घर में कनेक्शन नहीं है, जबकि वो नहीं ले जाने दिया। बीडीओ साहब को हम दरखास्त भी दिए, बीडीओ साहब भी आए, इसके बाद वो सब हम इस हो करके नहीं लेने जाने देगा, हम वो रखे हुए हैं सर। 1 साल हो गए जेल में। आपका जेल का भी अवधि लंबी होगी सर। तो मान लीजिए वो नहीं दे रहा है सचिव चाबी, तो हम क्या करें? सचिव के जमीन में है। सचिव पर FIR जा करके करवाइए। FIR करवावे? हाँ, ठीक है, FIR करवाएंगे। उससे क्या ना, तो इतना कुछ लोग का स्टेटमेंट भी हम लोग ले लें का है जी। पूछिए तो एक हाँ बुलाओ ना, तो जाएगा जेल में। अब हम ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले कितना बदनाम हुआ है उनसे मतलब नहीं है। मतलब ये पानी इसमें कभी चालू नहीं हुआ है? जब बना कब? 2 साल हो गया। 2 साल में कभी नहीं पानी आया इसमें? तो देखने ही से लग रहा है जो अपूर्ण है। वार्ड सचिव कौन है? सुधीरा देवी है ना? अभी भी एवं यदि हाउस होल्ड परिवारों से परीक्षा किए जाने के उपरांत जो भी यदि जांच में यदि अनियमितता पाई गई है उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर और जैसे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। कुछ लोग का स्टेटमेंट भी हम लोग ले लें का? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी में नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप मामले के विरोध में महिला दिवस के दौरान बंद रहा पूरा शहर। सड़कों पर उतरकर लोगों ने जताया विरोध। बेनीपट्टी में 8 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ टेम्पो चालक गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में लौकहा पुलिस ने शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जयनगर रेलवे सुरक्षा बल ने डीजल चोरी के आरोप में 4 युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईसीडीएस व जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा वॉटसन स्कूल परिसर में महिला दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी महिला कॉलेज में सेमिनार का हुआ आयोजन। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष गिरी रक्षा वाहिनी ने दिया 1 दिवसीय धरना। बाबूबरही में हुई भीषण डकैती कांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध सड़क पर उतर किया प्रदर्शन। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई साधारण बैठक। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की अध्यक्षता। खजौली किसान भवन में मिनीकिट योजना के तहत मूंग बीज वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 80% अनुदान पर किसानों को मिला मूंग का प्रमाणित बीज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी में नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप मामले के विरोध में महिला दिवस के दौरान बंद रहा पूरा शहर। सड़कों पर उतरकर लोगों ने जताया विरोध। बेनीपट्टी में 8 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ टेम्पो चालक गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में लौकहा पुलिस ने शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जयनगर रेलवे सुरक्षा बल ने डीजल चोरी के आरोप में 4 युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईसीडीएस व जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा वॉटसन स्कूल परिसर में महिला दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी महिला कॉलेज में सेमिनार का हुआ आयोजन।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष गिरी रक्षा वाहिनी ने दिया 1 दिवसीय धरना। बाबूबरही में हुई भीषण डकैती कांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध सड़क पर उतर किया प्रदर्शन। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई साधारण बैठक। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की अध्यक्षता। खजौली किसान भवन में मिनीकिट योजना के तहत मूंग बीज वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 80% अनुदान पर किसानों को मिला मूंग का प्रमाणित बीज। घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ जगतपुर मधुबनी द्वारा एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर परियोजना के अंतर्गत जल स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान जल जागरूकता बताई गई, साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर भी प्रकाश डाला गया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ जगतपुर मधुबनी द्वारा एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर परियोजना के अंतर्गत टीपीसी भवन जयनगर में जल स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के नाम से ही जाहिर है कि यह दिन महिलाओं को समर्पित है। महिला दिवस के बहाने हम देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना है। घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ विगत 43 वर्षों से बिहार के कई जिलों में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रही है, जैसे आपदा प्रबंधन, वास, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, कोविड-19 जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं अन्य 100 सामयिक मुद्दों पर संस्था द्वारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जयनगर, बाबूबरही, खजौली एवं अंधराठारी प्रखंड के कुल 50 गांवों में वादी तकनीक के उपयोग से सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित एवं अप्रत्यक्ष रूप से 5000 परिवार लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए समुदाय आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय की क्षमता वृद्धि के साथ साथ जल संरक्षण एवं जल की गुणवत्ता के विभिन्न उपायों को सशक्त करने एवं बहुहितभागी संवाद के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने एवं समुदाय को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना है। महिला के और हक मिले अधिकार, कितनी भी महिला है, उनके साहस, उनका जो ममता है, उनका जो कर्म है, अपने समाज को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने देश को लेके, उन सब को आज मैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस दिवस के लिए आज आप खुद के लिए आज खुद से आप अपना ताली बजाएं, ताकि ये एहसास हो कि हम लोग के लिए कुछ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित जीविका लक्ष्मीबाई संकुल संघ के तत्वाधान महिला दिवस के अवसर पर महिला परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भाग लिया। खजौली प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ के तत्वाधान में मंगलवार को महिला दिवस के अवसर पर
महिला परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को बीडीओ मनीष कुमार एवं प्रमुख ने दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन किया। बीडीओ मनीष कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित जीविका दीदी को महिला सशक्तिकरण एवं महिला को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। कहा, वर्तमान समय में महिला जीविकोपार्जन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिससे आर्थिक आजादी मिली है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, सैन्य सेवा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में अपनी समान हिस्सेदारी ले रही है। कार्यक्रम में प्रखंड के पंचायत रसीदपुर, बेतक, करघट्टी, इनरवा, खजौली, कन्हौली, चतरा गोबरौरा, दक्षिण एवं चंद्रडीह पंचायत के ग्राम संगठनों की सैकड़ों महिला उपस्थित थी। 14 थीम है। उपस्थित सभी दीदियां, अन्य जो भी जीविका के कर्मी हैं, पत्रकार बंधु, इसके इतिहास में हम लोग जाते हैं तो न्यूजीलैंड में 2010 के आसपास शुरू किया था। उसके बाद न्यूयॉर्क में इसी के तर्ज पे आगे बढ़ाते हुए एक समूह का गठन हुआ और धीरे धीरे उसी खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित लक्ष्मी जनता हाई स्कूल कैंपस में एसएसबी के अधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान खेल कूद में रुचि बढ़ाने के लिए मधवापुर में सुरक्षा अधिकारियों और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए खेल कूद में रुचि बढ़ाने के लिए मधवापुर में सुरक्षा अधिकारियों और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। लक्ष्मी जनता हाई स्कूल कैंपस में एसएसबी के अधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की रक्षा और उसकी सेवा करना हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। हम राष्ट्र की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी अच्छा हो। खेल के क्षेत्र में जाने से शरीर पुष्ट और ताकतवर होता है, इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को चाहिए कि वे अपने पढ़ाई के साथ खेल में भी रुचि बढ़ाकर शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। एसएसबी इंस्पेक्टर कर्नल चंद्र ने देश की रक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। उन्होंने उनके बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया ताकि तंदुरुस्त बनने के लिए खेल के प्रति छात्र छात्राओं की जागरूकता बढ़े। कार्यक्रम के पहले चरण में सीमा सुरक्षा से संबंधित विषय पर निबंध प्रतियोगिता कराकर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राकेश नायक, एएसआई डोमर बागरा, मणिकांत मंडल, शिक्षक गजेंद्र झा, मोहम्मद आलम, नीलू कुमारी, विभास झा मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली बाजार में रेल विभाग की अतिक्रमित भूमि खाली कराने के लिए दुकानों पर बुलडोजर चलाया। इसके साथ ही आगामी 31 मार्च तक का निर्देश दिया गया है। तब तक अगर बकाया राशि की भुगतान नहीं की गई तो संबंधित दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। खजौली बाजार में रेल विभाग ने रेलवे की अतिक्रमित भूमि खाली कराने के लिए मंगलवार को अतिक्रमणकारियों के दुकान पर बुलडोजर चलाया। पूर्व में विभाग ने अतिक्रमित भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। अतिक्रमण मुक्ति को लेकर समस्तीपुर डिवीजन के रेलवे प्रबंधक के आदेश पर खजौली रेल बाजार में आईओडब्ल्यू मनोज कुमार, सीओ सह दंडाधिकारी मनीष कुमार, पीडब्ल्यूआई इंचार्ज पंकज सिंह राज, पीडब्ल्यूआई प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। विभाग ने स्टेशन परिसर, पुराना रेलवे गुमटी के समीप, निबंधन कार्यालय के सामने सहित अंबेडकर चौक से उत्तर हॉस्पिटल चौक तक रेलवे की जमीन को अतिक्रमण किए दुकान को बुलडोजर से खाली किया। आईओडब्ल्यू ने कहा, अतिक्रमण मुक्ति के बाद अगर कोई व्यक्ति पुनः रेलवे की जमीन को अतिक्रमण करता हुआ है तो उन पर 50,000 रुपए जुर्माना सहित संबंधित अतिक्रमणकारी पर एफआईआर दर्ज होगी। कहा कि खजौली बाजार में 63 दुकानदारों को रेल विभाग ने 100 वर्ग फीट की दुकान आवंटित किया है, जिसमें से 4 दुकानदार ने अपना बकाया राशि जमा कर दिया है। शेष 59 आवंटित दुकानदारों पर 1,30,00,000 रुपए बकाया है। अगर 31 मार्च तक बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो संबंधित दुकानदारों का आवंटन रद्द करते हुए बकाया वसूली के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। अतिक्रमण हटाने में आने वाले सभी खर्च संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा।
मौके पर रेल थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार, जयनगर आरपीएफ थानाध्यक्ष रमेश कुमार, खजौली थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई राम कुमार, एएसआई चरित्र राम, रेलकर्मी पवन झा, भीम नारायण मंडल सहित दर्जनों जीआरपी, थाना पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल बल व रेलकर्मी शामिल थे। अरे हटा दो ना साइकिल, साइकिल हटा दो, साइकिल हटा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी समेत जयनगर के क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम विशेष प्रमाण आपको नारी सशक्तिकरण की दे रहे हैं, जहां जयनगर रेलवे स्टेशन पर चाय वाली से प्रसिद्ध इस महिला की कहानी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी गैर सरकारी संगठनों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि महिला दिवस पर महिला नारी सशक्तिकरण देखने को मिला। जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित मधुबनी चाय वाली के नाम से प्रसिद्ध चाय विक्रेता ललिता देवी पिछले 6 सालों से चाय का दुकान कर अपने परिवार का भरण पोषण करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं को निडरता, निर्भरता, आत्मरक्षा के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय करना चाहिए। इधर रेल परिसर में एसएस राजेश मोहन मल्लिक के नेतृत्व में महिला रेलकर्मी छाया कुमारी, रेवनी देवी, राजकुमारी देवी, पुष्पा कुमारी व परिवल कुमारी को मोमेंटो व साल देकर सम्मानित किया गया। कोविड के कारण सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक लंबे अवकाश के बाद अब सभी कुछ सामान्य होता जा रहा है। महिला उतना विकसित नहीं था, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। यदि कोई भी महिला घर से बाहर निकलता था तो हमारे समाज के ही आदमी उसको कमहीन दृष्टि से देखता है कि महिला अपने घर से बाहर किस। चाय का दुकान चला रही हैं, पिछले कई सालों से कर रही हैं। 6 साल से। क्या नौबत पड़ा जो आप? क्या नौबत है, गरीबी था, खाने के लिए पैसा नहीं था तो क्या करें, दुकान चलाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, 6 गो बाल बच्चा को कैसे पोसेंगे। महिलाओं को क्या संदेश देंगे आज महिला दिवस से? क्या संदेश देंगे, महिला सब है दुकान खोलकर बैठे, कमाए खाए, और क्या कहेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की एक खास पेशकश, जहां मधुबनी की बेटी सरिता शाह नेपाल के महतरी जिला के विधायक है। अपना परिचय बताइए तो। मेरा परिचय, मैं यहाँ मधुबनी में राजपट्टी की बेटी हूँ और विष्णु कुमार राव जी की बहन हूँ, और मैं नेपाल में निर्वाचित अभी एमएलए हूँ। प्रदेश सभा में मध्य प्रदेश में मैं एमएलए हूँ। मेरा निर्वाचित क्षेत्र गलेश्वर के पास ही पड़ता है, महतरी जिला का क्षेत्र नंबर 2। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहती हैं कि महिला कितनी सुरक्षित है? देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो शुरुआत हुई वो हम लोग के महिलाओं के प्रति जो विवेक था, और विवेक के कारण ही महिलाओं ने एक लड़ाई लड़ी वहाँ पर कोपेनहेगन में। वहाँ पर उसके कारण ही 1909 ईस्वी में आपको महिला दिवस में वो सभी एकजुट होकर ये महिला दिवस 8 मार्च को हो, इन सभी विषयों में उन लोगों ने बात करके महिलाओं के अधिकार के लिए उनका श्रमिक थे, लेकिन उनका पुरुष और महिलाओं का दोनों का जो आय इनकम था वो अलग अलग किया जाता था, लेकिन वो लड़ाई उन लोगों ने सफलता से जीती। और वोटिंग राइट्स भी उन लोगों का कहीं कहीं कम और ज्यादा था, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसे भी लड़ाई में वो लोग विजय हुई, और उसी उपलक्ष्य में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
लेकिन महिला दिवस के साथ साथ ही 2075 में आपको एक थीम बनाया गया जो महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ विवेक है और कहाँ उनकी शक्ति में कमी आई है, और उनके नेतृत्व को जब तक राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और विभिन्न निकायों में उनकी उपलब्धि, उनका आरक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक वो विशेष पोजीशन में नहीं पहुंच पाएंगी। इतना होने के बाद भी आज का जो थीम है, आपको जैसे साल का थीम था कि महिला का नेतृत्व स्थापित होने के बाद भी आपको जेंडर इक्वेलिटी मतलब मजबूत रूप में महिलाओं को प्रस्तुत होने के लिए आज भी आपको समानता की लड़ाई में, लैंगिक समानता में आज भी विभेद है, और जगह जगह राजनीतिक रूप में उन्हें संरक्षण तो दिया जाता है, लेकिन संरक्षण आरक्षण करने के बाद भी जिन चीजों को वो पाने वाली होती है वो नहीं पा रही है। आज भी महिला शक्ति का नाम सिर्फ लेने से नहीं होगा, इन सभी निकायों में कानूनी रूप में भी उन्हें संरक्षण किस तरह सुरक्षित करके ले जाया जाए, सरकार और समाज का भी दायित्व ये बनता है। और स्वयं महिलाओं भी आज क्षमतावान हो गई है और अपनी बातें उठा रही है, और इसीलिए नारी दिवस के उपलक्ष्य में वो महिला दिवस मना रही है। सबसे पहला बात, मैं नेपाल में भारत की बेटी हूँ और नेपाल में मैं राजनीति कर रही हूँ। राजनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित महावीर मंदिर के केवान खेल मैदान के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं संगीत का शुभारंभ हुआ है। इसको लेकर 201 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यज्ञ से आसपास का पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में तब्दील हुआ पड़ा है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महावीर मंदिर के केवान खेल मैदान के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं संगीत में झांकी का आयोजन के मौके पर 201 कुमारी कन्याओं कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा की महापंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण गाजे बाजे के साथ कुमारी कन्याओं ने कलश भरा व नगर भवन करने के बाद पंडालों में उसे स्थापित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ परम पूज्य ओम प्रकाश शास्त्री महाराज के द्वारा विधिवत उद्घाटन के साथ अयोध्या का पाठ, कथा एवं संगीत में झांकी का कार्यक्रम प्रतिदिन चलेगा व संतों के अमृतवाणी आस्वादन किया जाएगा, जिसमें सुख, शांति एवं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है। इस मौके पर राम नारायण शर्मा, रामचंद्र भारती, दिलीप यादव, मनोज यादव समेत समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया। शांति और कल्याण हेतु कथा भागवत कथा साप्ताहिक करवा रहे हैं। सभी श्रद्धालु इसमें आमंत्रित से करवा रहे हैं। कराने का उद्देश्य से पीछे क्या है? जन कल्याण। हाँ? जन कल्याण। कितना दिन तक चलेगा ये? डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के सोहरौल गांव में 5 दिवसीय महावीर झंडोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इसको लेकर महोत्सव के प्रथम दिन 351 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के सोहरौल गांव में शुरू हुई 5 दिवसीय महावीर झंडोत्सव को लेकर 351 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। श्री श्री 108 श्री महावीर झंडोत्सव समिति सोहरौल डीह महाराजी के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ मंगलवार को निकली कलश शोभा यात्रा झंडा स्थल से निकलकर मधवापुर प्रखंड सीमा के त्रिमुहान स्थित धौंस नदी से पवित्र जल भरकर त्रिमुहान, समदा इस्लामिया टोल, सोहरौल, डीह टोल, महाराजी टोल सहित अन्य टोले व गांवों का परिभ्रमण करते हुए पुनः झंडा स्थल पर पहुंची, जहां मौजूद पंडितों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित कराया। झंडोत्सव का विधिवत उद्घाटन हरलाखी पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर युगल किशोर यादव ने की। वहीं झंडोत्सव समिति के अध्यक्ष शंकर यादव, सचिव सूरज कुमार यादव और कोषाध्यक्ष विमल कुमार यादव ने गांव में शांति, प्रेम, खुशहाली और आपसी भाईचारा बढ़ाने की कामना से 8 मार्च से समस्त ग्रामवासी के सहयोग से झंडा उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक आयोजन शुरू करने की बात बताई। मौके पर समिति के सदस्य विनोद कुमार यादव, दिलीप कुमार समेत कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग थे। गौरतलब है कि आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन 12 मार्च की शाम 4 बजे लंका दहन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
और पूरे महोत्सव के दौरान हरलाखी पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर युगल किशोर यादव के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर सह दवा वितरण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड मुख्यालय से सटे मैदान में 12 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आरंभ हुआ। इसको लेकर रुद्र महायज्ञ की पूजा कमेटी के द्वारा 301 कुंवारी कन्याएं व महिलाओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अंद्राठारी प्रखंड मुख्यालय से सटे मैदान में 12 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आरंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। इसको लेकर सोमवार सुबह से ही प्रखंड क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह भक्ति में बना हुआ था। वहीं रुद्र महायज्ञ को लेकर पूजा कमेटी की अगुवाई में विशाल शोभा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 301 कुंवारी कन्याएं व महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर स्वामी नारायण दास, तिलाई पंडित, राम गुलाम भंडारी, ओम प्रकाश प्रधान, मुन्ना साहब, बसंत झा सहित भारी संख्या में धगजरी, गौर, पस्टन, अंधरा के ग्रामीण व स्थानीय व्यवसायी उपस्थित रहे। पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 7 से 18 मार्च तक चलने वाले रुद्र महायज्ञ के आयोजन से प्रखंड का माहौल भक्तिमय बन गया है। 12 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में पूजा अर्चना के साथ साथ मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूला की व्यवस्था की गई। कलश यात्रा में शामिल माता बहनों ने पूजा स्थल से कलश लेकर अंधरा बाजार होते हुए वैदेही पोखर से कलश में आचार्य के मंत्र सिद्धि के बाद कलश में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पर स्थापित की गई। यज्ञनारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, वेद माता की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की। ओम नमो रुद्राय, ओम नमो रुद्राय, ओम नमो रुद्राय। ओम पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यो शान्तिरापः शान्तिरौषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिः सर्वे मे देवः शान्तिः शान्तिः शान्ति शान्तिभिः ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः समय्यामहं यदि अघोरं यदि अक्रूरं यदि पापं तत्सन्धम्। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।